हम सम नंबर 23 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 23 है, ऑन 1 जुलाई 2006 ABC लिमिटेड परचेज 4 मशीन फॉर ₹80,000 ईच। ABC लिमिटेड ने 1 जुलाई 2006 को 4 मशीनें परचेज की है। 80,000 रुपये की एक मशीनरी है, तो चारों की वैल्यू हो गई 3,20,000 रुपये। आगे है दी अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंट ईयर होता है 31 मार्च को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 15% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा मेथड होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। आगे है ऑन 1 अप्रैल 2008 1 मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹50,000। ऑन 1 जनवरी 2010 ए सेकंड मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹40,000। 2 मशीनें सेल की गई है, एक मशीनरी सेल की गई है 1 अप्रैल 2008 को 50,000 रुपये की सेल की है, और दूसरी मशीनरी है 1 जनवरी 2010 को सेल की है, जिसकी जो सेल की है 40,000 रुपये में। आगे है अनदर मशीन विद ए हायर कैपेसिटी विच कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख वाज परचेज ऑन 1 जन 2010। यानी कि जिस दिन दूसरी मशीनरी सेल की गई है उसी दिन एक और मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपए की। यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2010। तो हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और 4 सालों के बनाने हैं। एंडिंग है 31 मार्च 2010। तो अब सम सोल्व करते हैं हमारा। तो मशीनरी कब परचेज की गई है 2006 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट। 4 मशीनरी परचेज किया, 80,000 रुपये की एक है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 4 3,20,000 रुपये की चारों मशीनरी हो गई। आगे 2007 फाइनेंशियल ईयर हमारा 31 मार्च है, तो 2007 31 मार्च बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,20,000 रुपीज़। ये हो गया बैलेंस इक्वल दोनों साइड का। उसके बाद ये बैलेंस को हम यहाँ पे ले आएंगे 2007 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 रुपये का बैलेंस है। आगे 2008 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,20,000 रुपये। ये हो गया बैलेंस इक्वल। उसके बाद 2008 1 अप्रैल को बैलेंस लेके आएंगे नीचे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 का ही बैलेंस नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1 अप्रैल 2008 को एक मशीन सेल कर दी 50,000 रुपये में। तो अब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। उससे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 2008 1 अप्रैल सेल की एंट्री दिखाते हैं बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल की है 50,000 रुपये की सेल की है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो अब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा अकाउंटिंग ईयर 2006 से, 1 जुलाई 2006 से स्टार्ट हो रहा है। तो 2007 31 मार्च डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पर बोला गया है कि 1 जुलाई को परचेज की गई है, ये तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा 3,20,000 के ऊपर। 3,20,000 पर 15% लगाएंगे पहले, 3,20,000 का 15%, फिर 9 महीनों का चार्ज करेंगे, ये हो जाते हैं 36,000 रुपये। 36,000 रुपये। उसके बाद इस साइड भी हम ये शो कर देंगे 2007 31 मार्च टू बैलेंस कैरी डाउन 36,000 रुपीज़।
ये हो गया बैलेंस इक्वल। तो अब आगे 2007, इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे। 2007 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है, 36,000 का ये है बैलेंस। आगे मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2008 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड शो कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है हमारा, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारी मशीनरी की 3,20,000 रुपये, उसके ऊपर ही पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 3,20,000 रुपये का 15% करेंगे तो हो जाएगा 48,000 रुपीज़। इनका टोटल कर देते हैं 84,000 रुपीज़ इनका टोटल हो गया। तो अब इस बैलेंस को हम यहाँ पर ले आएंगे 2008 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन 84,000 रुपीज़। अब ये बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे 2008 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 84,000 रुपीज़। आगे 2009 31 मार्च। तो अब ये देखिए यहाँ पर हम जो मशीनरी सेल कर रहे हैं 1 अप्रैल 2008 को सेल कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2008 को मशीनरी सेल की जा रही है 50,000 रुपये की। तो यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल 2008 आ गया, तो यानी कि 2 सालों का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले ही, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होगा मशीन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है 1 अप्रैल को। तो 2008 1 अप्रैल टू मशीन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन जाएगा ये देख लेते हैं। अब इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो ये देखिए वर्किंग नोट फर्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है मशीनरी की, ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये है एक मशीनरी की। पर मशीनरी 80,000 की है और 4 मशीनें 3,20,000 की हो गई। तो 80,000 रुपये की कॉस्ट है। उसके बाद लेस करेंगे सेल कितने की है, सेल की गई है 50,000 रुपये की। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन 80,000 रुपीज़ फॉर, ये देखते हैं कितने महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एक तो जुलाई में परचेज़ की गई है, जुलाई से अगस्त तक के जुलाई से 31 मार्च तक के 9 महीने हो जाते हैं। 9 महीने तो वो हो गए, और उसके बाद 2007 से 2008 पूरे साल का, यानी कि 1 साल 9 महीने, 1 ईयर एंड 9 मंथ्स। तो ये 1 साल और 9 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 80,000 के ऊपर पहले 9 महीने का डेप्रिसिएशन देख लेते हैं कितना होता है। 80,000 का 15% निकालेंगे। उसके बाद उस पर 9 महीनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पूरे साल का हो जाता है 12,000, और उसके बाद 9 महीनों का हो जाता है 9,000 रुपये। तो 9,000 प्लस 12,000, ये होगा 21,000 रुपये। तो ये टोटल हो जाता है 71,000 रुपीज़। 71,000 हो गया। तो ये हमारा लॉस हो रहा है 9,000 रुपीज़ का लॉस। तो ये हो गया हमारा टोटल डेप्रिसिएशन। तो अब ये मशीन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लेके जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 21,000 रुपीज़ के। बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 21,000 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। आगे P&L लॉस हो रहा है हमारा 9,000 रुपये का। तो बाय P&L अकाउंट लॉस
तो ये लॉस हो गया 9,000 रुपये का। ये टोटल, सॉरी एक बार आगे, बैलेंस ट्रांसफ़र होगा 2009 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये काट रखे लाइन कितने का हो गया? 3,20,000 की तो टोटल थी। एक मशीनरी सेल कर दी 80,000 रुपये की, तो 3 मशीनरी रह गई। 2,40,000 रुपये का ये बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, 2,40,000 रुपये। ये टोटल हो जाता है 3,20,000। इस साइड भी हम टोटल बैलेंस इक्वल कर देते हैं 3,20,000 रुपये। अब आगे देखिए, ये जो बैलेंस है हम यहाँ पर ले आएंगे 2009 1 अप्रैल टू बैलेंस बीड ब्रोड डाउन। 2,40,000 रुपये का बैलेंस यहाँ पर ले आए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2010 को एक और मशीनरी सेल कर दी है। 1 जनवरी 2010 को सेल की गई है, 40,000 रुपये में सेल की है। और उसी दिन एक और मशीनरी सेल कर रहे हैं 1 जनवरी 2010 को ही 2 लाख रुपये की। तो पहले क्या करते हैं, एक तो ये दिखा देते हैं पहले की जो परचेज़ की गई है 2010 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट 2 लाख की परचेज़ की गई है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया 2 लाख रुपये। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 2010 1 जनवरी जो सेल की गई उसकी एंट्री करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने में सेल की है? ये 40,000 रुपये की सेल की है, तो 40,000 रुपये हमने यहाँ पर शो कर दिए। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लेस करेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम ये देख लेते हैं कि इसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है। तो अब ये देखिए हमारा जो बैलेंस था 84,000 रुपीज़ तो हो ही रहा था। उसके बाद हमने 84,000 तो यहाँ पर लगा लिया था। बाकी एक मशीनरी जो सेल कर दी थी 1 अप्रैल को, हमने उसका जो बैलेंस बन रहा था, डेप्रिसिएशन बना था, वो 1 अप्रैल 2008 1 अप्रैल को मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब हमारी 3 मशीनरी रह गई। 3 मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। 3 मशीनरी रह गई है 2,40,000 रुपये की। 80,000 की एक थी, 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 आ जाता है। 2,40,000 का अब 15% निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2,40,000 का 15% कर देते हैं, ये आ जाता है 36,000 रुपये। 36,000 रुपये। अब इन दोनों का टोटल कर देते हैं 1,20,000 रुपये। ये हो गया 1,20,000 रुपये। 2,000, अब ये बैलेंस को यहाँ पर ले आएंगे 2009 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब ये देखिए 1,20,000 रुपये हमारा यहाँ पर टोटल हो रहा है, जिसमें से 21,000 रुपये हमने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो 1,20,000 में से 21,000 माइनस कर देंगे, ये हो जाते हैं 99,000 रुपये। 99,000 रुपये का हमारा बैलेंस बच जाता है। ये बैलेंस इक्वल कर देते हैं। अब ये बैलेंस हम यहाँ पर ले आएंगे 2009 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। 99,000 का बैलेंस यहाँ पर आ गया। उसके बाद 1 जनवरी को मशीनरी सेल की जा रही है, तो 1 जनवरी की एंट्री करेंगे 2010 1 जनवरी। तो अब 1 जनवरी तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, जो एक मशीनरी सेल की है हमने, तो 1 जनवरी तक के हमारे 9 महीने हो जाते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इसका लिए भी एक बार वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये देखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है मशीनरी की वो कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000 रुपये। लेस करेंगे जितने में वो सेल की गई है। कितने में सेल की है? 40,000 रुपये में वो सेल की है।
उसके बाद डेप्रिशिएशन ऑन 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये की एक मशीनरी है, 80,000 रुपीज़ फॉर, ये देखिए कितने टाइम का डेप्रिशिएशन लगेगा। पहले जब जुलाई में परचेज़ की थी, जुलाई से मार्च तक के 9 महीने हो जाते हैं, जुलाई से मार्च तक के 9 महीने हो जाते हैं। उसके बाद 2007 से 2008 1 साल, फिर 2008 से 2009 2 साल, और फिर 2009 से 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक 9 महीने और हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे 18 महीने और 2 साल हो जाते हैं, यानी कि ये हो जाते हैं हमारे, तो ये हमारे 18 महीने, यानी कि जो स्टार्टिंग के 9 महीने हो गए और ये जनवरी तक के 9 महीने हो गए, ऊपर के सबसे स्टार्टिंग के 9 महीने और लास्ट के 9 महीने और बीच के 2 साल, तो ये हमारे हो जाते हैं 3 साल और 6 महीने। तो अब हम इसके ऊपर पूरा डेप्रिशिएशन लगा देते हैं। तो देखिए पहले साल में लग रहा था 9,000 रुपये का डेप्रिशिएशन, फिर सेकंड ईयर में फिर 12,000 का डेप्रिशिएशन लगा, थर्ड ईयर में जाके 12,000 का डेप्रिशिएशन लगा, उसके बाद फिर 9,000 रुपये का डेप्रिशिएशन लगा। अब इन चारों का टोटल कर देते हैं, कितना होता है ये टोटल करके देखते हैं एक बार। 9,000 प्लस 12,000, ये हो गया 42,000 रुपीज़। 80,000 से 84,000 प्लस कर देंगे, ये हो गया 4,000 का बैलेंस आ जाता है, ये हो जाता है प्रॉफिट। तो अब क्या करेंगे, जो डेप्रिशिएशन है हमारा 1 जनवरी तक का 9,000 बन रहा है, 1 जनवरी तक का 9,000 डेप्रिशिएशन बन गया। उसके बाद 31 मार्च बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, तो जो कितनी मशीनरी थी, 4 मशीनरी थी, जिसमें से 2 सेल हो गई है, तो 2 सेल हो गई तो 2 मशीनरी बच गई है हमारी, 1,60,000 की 2 मशीनरी बच गई है। तो 2 मशीनरी के ऊपर पूरे साल का डेप्रिशिएशन लगाएंगे, 1,60,000 के ऊपर 15% डेप्रिशिएशन चार्ज होगा, तो आ जाएगा 24,000 रुपये। और जो दूसरी मशीन ने 2 लाख रुपए की परचेज़ की है, 2 लाख रुपए के ऊपर 15% चार्ज करेंगे, और ये देखते हैं कब परचेज़ की है, 1 जनवरी को परचेज़ की है, तो 3 महीनों का लग जाएगा, 3 महीनों का उसका डेप्रिशिएशन हो जाएगा 7,500 रुपये। अब इन सारे का टोटल कर देते हैं, कितना बनता है, 99,000 प्लस 9,000 प्लस 24,000 प्लस 7,500, 1,39,500। अब ये देखिए यहाँ पर, तो अब जो हम सेकंड मशीनरी सेल कर रहे हैं उसका जो डेप्रिशिएशन मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो हमने निकाल लिया था, कितना ट्रांसफ़र हो रहा है, 42,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर शो कर देंगे 2010 1 जनवरी टू मशीन अकाउंट 42,000 रुपीज़। आगे 31 मार्च जो बैलेंस बच गया बाकी का वो यहाँ पर शो कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, 1,39,500 में से 42,000 माइनस कर देंगे, यह आ जाता है 97,500। तो ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट का, ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट का बैलेंस आ जाता है। अब ये 42,000 रुपये हम यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, 42,000 रुपये, सॉरी यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आएगा 82,000 रुपीज़, 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब जो प्रॉफिट हो रहा है हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे 1 जनवरी को टू P&L अकाउंट प्रॉफिट 2,000 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हो गया। आगे जो बाकी मशीनरी बची उनका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे 2010 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हो जाते हैं
1,60,000 रुपये की तो 2 मशीनरी बच गई, क्योंकि 2 मशीनरी सेल हो गई है 3,20,000 में से। तो 80,000 की एक थी, 1,60,000 की सेल हो गई, 1,60,000 की ही बच गई है। और एक 2 लाख की नई मशीनें परचेज की थी, 1,60,000 प्लस 2 लाख, ये हो जाता है 3,60,000 रुपये। इन सभी का टोटल कर देते हैं कितना होता है। ये हो जाएंगे 4,42,000 रुपये। ये इस तरफ भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं, 4,42,000 रुपये। ये बन गया हमारा मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट।